दोस्तों, आभार अभिनंदन आजाद क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माप के आधार पे कोण। दोस्तों, क्या माप के आधार पर कोण पढ़ेंगे। पहला ही कोण लिखो, न्यून कोण। पहला कोण है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वह एंगल जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो तथा जो 90 डिग्री से छोटा हो। क्या दोस्तों? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा, थीटा का मान, और 90 से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे ए बी, ये कोण है थीटा, तो ये 0 डिग्री से तो बड़ा है। दोस्तों, जब सामने से लेके माप करेंगे तो ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। दोस्तों, सीधे सीधे माप के आधार पर कोण है, परिभाषा लिख लो और नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है राइट एंगल, समकोण। समकोण क्या होता है? लिखो समकोण। राइट एंगल समकोण क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, वो समकोण कहलाता है। थीटा का मान क्या हो दोस्तों? 90। जैसे ये कोई रेखा है ए बी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों 90 के लिए, ये आपका 90 डिग्री का कोण। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा लिखो। सीधे सीधे परिभाषा है, नोट कर देता हूं, फिर सवाल करेंगे। लिखो अधिक कोण, लिखो अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जो थीटा का मान तो कितना हो दोस्तों? 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। देखो 90 से तो बड़ा हो थीटा का मान, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा। ऐसे कोण को क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। देखो चित्र के द्वारा देखो, ये कोई ए बी है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होता है? थीटा। ये कोण होगा अधिक कोण, क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री से जो छोटा होगा वो अधिक कोण होता है। थीटा का मान 0 से तो अधिक हो, थीटा का मान 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद आता है सरल कोण। सीधी सीधी परिभाषा पूछेगा आपसे, सरल कोण किसे कहते हैं? लिखो सरल कोण। सरल कोण थीटा इज इक्वल टू यदि क्या हो? 180 डिग्री। सीधी रेखा में बनने वाला कोण क्या होता है? सरल कोण कहता है। थीटा का मान यदि 180 डिग्री है तो वह कोण क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। देखो ये कोई ए बी है, तो ये जो कोण होता है ये थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर बिंदु सी, ठीक है। अब करते हैं हम रेखा पर आधार जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एकांतर कोण पे बनेगा, बहिष्कोण पर बनेगा, संगत कोण पर, जितने भी सवाल बनेंगे वो करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना त्रिभुज। ठीक है, सवाल लिखो, फिर एक एक सवाल करते हैं, एक एक सवाल लिख के जाओ आप। पहला सवाल लिखो। देखो पहला सवाल दे रखा है, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी और ये बिंदु है डी। सवाल में दे रखा है ए बी समांतर है सी डी के। क्या दे रखा है दोस्तों? ए बी समांतर है सी डी के। और क्या दे रखा है? कोण बी की माप दे रखा है 40 डिग्री। कोण बी कितना दे रखा है? 40 डिग्री। फिर इसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? देखो
ये जो कोण है ये दे रखा है 30 डिग्री, और इस कोण का अपने से क्या पूछ रहा है, मान, x का अपने से मान पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ए बी और सी डी क्या दे रखा है, समांतर रेखा। दो समांतर रेखाओं के मध्य क्या बनता है दोस्तों, अंतःकोण। तो कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, अंतःकोण। देखो कैसे, यदि ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, सपोज ये बिंदु बी है और ये सी है, तो ये कोण और ये कोण जो अंतःकोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण बी और कोण सी की क्या है दोस्तों, अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 40 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखो 180, 40 से 30 कितना होता है, 70, पक्षांतर करेंगे तो माइनस करेंगे, तो -70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। 110 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कि दो समांतर रेखाएं हैं तो क्या बनेंगे, अंतःकोण, और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट सवाल लिखो। नेक्स्ट सवाल लिखो, कि नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है, देखो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, और ये बिंदु है सी, और ये है बिंदु डी। बोल रखा है ए बी समांतर है सी डी, ये बिंदु है अपना ओ। तो सवाल में क्या दे रखा है, देखो ए बी समांतर है सी डी के, पहला पॉइंट क्या है, ए बी समांतर है सी डी के। दूसरा माप क्या दे रखा है, ये जो ए कोण है ये कितना है, 123, और ये जो सी कोण है ये है 145 डिग्री, 145 डिग्री। और अपने से ये कोण पूछ रहे हैं दोस्तों, ये जो x है इसका मान पूछ रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में मध्य एक काल्पनिक समांतर रेखा खींचता हूं। देखो ये कोई रेखा है, इस बिंदु को मैं नीचे लिखता हूं ओ, तो अब देखो ये रेखा भी इन दोनों रेखाओं की क्या होगी, समांतर रेखा होगी। तो फिर से वही देखो, ए बी समांतर है, इसको पी क्यू मान लो, सपोज ये हो जाएगी अपनी पी क्यू, काल्पनिक रेखा है पी क्यू। तो ए बी समांतर है पी क्यू के, तो कोण ये और ये जो कोण बनेगा, अंतःकोण होंगे कि नहीं होंगे, आप ये बताओ। अंतःकोण होंगे, तो अंतःकोणों का योग फिर से कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 123 है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 57। कितना आ जाएगा दोस्तों, 57। इसी प्रकार पी क्यू समांतर हो जाएगी सी डी के, तो ये कोण सी और ये जो कोण है ये भी अंतःकोण होंगे। अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 में से 145 जाएंगे तो कितना बचेगा, 35। यही अपने को मान चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 प्लस 35 कितना, 92 डिग्री आ जाएगा। कितना, 92 डिग्री आ जाएगा x का मान। एक बार पूरा देखो, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो ये अंतःकोण हो जाएगा, और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 123 दे रखा है, तो ये अपने पास 57 हो जाएगा। इसी प्रकार सी डी समांतर हो जाएगी पी क्यू के, ये भी अंतःकोण बनाएगी, और अंतःकोणों का योग फिर कितना होता है, 180 डिग्री। तो 145 है, तो ये कितना हो जाएगा, 35। और ये जो टोटली तो पूछा है x का मान, तो 57 और 35 कितना हो जाएगा, 92। इस प्रकार ये सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल करो। तो अपना नेक्स्ट सवाल है, रेखा से संबंधित जितने भी सवाल मैं आज सारे एक साथ करवा देता हूं, फिर साथ में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज। देखो अगला सवाल दे रखा है, ये कोई रेखा है ए बी,
और ये कोई रेखा हो गई दोस्तों सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी और इसको मैं मान लेता हूँ क्यू। तो सवाल क्या बोल रहा है, देखो सवाल बोल रहा है ए बी समांतर है सी डी के। तो पहला ही पॉइंट है ए बी समांतर है सी डी के। फिर इसने माप दे रखी है दोस्तों कोण बी है 75। फिर इससे आगे बढ़ो, कोण क्यू दे रखा है इसने 50 और अपने को कोण डी का मान पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो फिर से भाई ए बी समांतर है सी डी के। तो देखो अंतर कोण बन रहा है क्या कहीं पे, देखो ये अंतर कोण बन रहा है, ये कोण, ये जो कोण बनेगा अंतर कोण होता है और अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 75 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये 105 डिग्री हो गया। अब देखो एक ही बिंदु पर बनेंगे कोण, कौन से दो रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर बनती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। देखो कैसे बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये दो रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होंगे। तो देखो ये कोई बिंदु P हो गया, ये आमने सामने के कोण क्या होंगे दोस्तों बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण अपने पास कितने आ जाएगा 105 डिग्री का। कितने का आ जाएगा दोस्तों 105 डिग्री का। फिर त्रिभुज PQD में ये कितना है दोस्तों x क्या हो जाएगा x प्लस 105 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 155। तो फिर कितना आएगा दोस्तों 25 डिग्री आ जाएगा अपने पास। कितना 25 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल टू 25 डिग्री आ जाएगा अपना मान। ऐसे ज्ञात करेंगे। आपको कोई ना कोई समीकरण देगा, जरूर देगा कि ये समांतर है, एक कोई ना कोई ऐसा बिंदु देगा जिसमें एकांतर कोण बनेगा या संगत कोण बनेगा या फिर शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल क्या है देखो, ये बिंदु दे रखा है ए बी और ये बिंदु दे रखा है सी डी। ये बिंदु दे रखा है पी क्यू। और सवाल बोल रहा है कि सवाल में क्या क्या दे रखा है देखो, ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू समांतर है सी डी के। ठीक है, और माप कौन कौन सी दे रखी है देखो, माप दे रखी है ये जो बी कोण है ये है 75 डिग्री का और ये जो पी कोण है ये अपने पास 115 डिग्री का। ये कोण है कौन सा बी सी पी कितना एक्स दे रखा है और पी सी डी दे रखा है वाई और अपने से एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे ये सवाल, सी डी समांतर है पी क्यू की। तो यदि मैं इस पी को रेखा को आगे बढ़ाता हूं देखो ये ऐसे ही तो बढ़ेगी आगे। तो कोण P और ये पी सी डी अंतर कोण होगा कि नहीं होगा, तो अंतर कोण हो जाएगा। तो अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 115 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे तो 115 तो कितना आएगा 65 डिग्री। ये कोण हो जाएगा अपने पास 65 डिग्री। अब देखो ए बी समांतर है सी डी के, देखना ये ए बी है और ये समांतर है सी डी के। तो ये कोण 75 का है, तो ये जो पूरा कोण होगा ये भी कितने का होगा 75 का ही होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण 75 का है तो ये जो पूरा कोण होगा दोस्तों, ये जो पूरा कोण होगा ये भी 75 होगा और 75 का होगा, लेकिन ये 65 का दे रखा है। तो शेष कितना बचेगा दोस्तों 75 माइनस 65 तो 10 डिग्री। कितना बचेगा 10 डिग्री। तो x का मान तो आ जाएगा 10 डिग्री और y का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री।
ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, फिर नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल लिखो। ये बोल रहा है पी क्यू, ये है आर एस, और ये बिंदु मान लो ओ। तो सवाल बोल रखा है पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, और ये माप दे रखी है 110 डिग्री, अपने से x की वैल्यू पूछ रहा है, और कोण r दे रखा है, कितना दे रखा है कोण r 130 डिग्री। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आसान सा सवाल है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो PQ समांतर है RS के, PQ के समांतर RS के, तो कहीं ना कहीं अंतर कोण बनेंगे या एकांतर कोण बनेगा। तो देखो यदि मैं इस लाइन को बढ़ाता हूं तो ये क्या बनेगा, सपोज इस बिंदु को मान लो आप ए मान लो, बिंदु ए मान लो, तो P कोण R और कोण जो ये बनेगा ये क्या होगा, अंतर कोण, और अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 1.5 कितना 50। और एक ही बिंदु पर आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि शीर्ष में कोण बराबर होंगे। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 50 का। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि सरल रेखा के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक सरल रेखा है, तो ये 110 का है, तो ये कितने का बच जाएगा, 70। अब x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, कैसे, त्रिभुज क्यू ए ओ में, तो देखो त्रिभुज क्यू ओ ए में x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, और x का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, x इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, x का मान 60 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है रेखा पर आधारित जितने भी सवाल। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आज, त्रिभुज। देखो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ट्रायंगल त्रिभुज, देखो त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज की परिभाषा लिखो। देखो आसान सी परिभाषा है, सीधे और सरल शब्दों में लिखाता हूं। तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। कि तीन रेखाखंड होंगे उनसे घिरी हुई बंद आकृति, क्या बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज। देखो तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, ये क्या है, त्रिभुज। तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिभुज। और त्रिभुज में कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। तो अवयव कितने होते हैं त्रिभुज में, अवयव होते हैं 6। 3 तो क्या होती है दोस्तों, भुजा, 3 तो क्या होती है भुजा, और 3 क्या होते हैं कोण। 3 भुजा और 3 कोण। देखो 3 कोण कौन से, कोण ये हो जाएगा, देखो एक कोण ए, ये कोण हो जाएगा बी, और ये कोण हो जाएगा सी। तो कोण तो हो जाएंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। और भुजा क्या हो जाएंगे दोस्तों, भुजा हो जाएगी ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी। ठीक है, तो अवयव में कितने एलिमेंट होते हैं त्रिभुज में, 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। अब त्रिभुज बनने के लिए क्या कौन कौन, मतलब कि कितने भुजाओं की आवश्यकता होती है और कितने कोणों की आवश्यकता होती है। देखो एक एक पॉइंट लिखते जाओ।
त्रिभुज को बनाने के लिए कितने 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है? 3 एलिमेंट, 3 अवयव की आवश्यकता होती है। पहला लिखो, या तो तीनों भुजाओं, क्या हो दोस्तों? तीनों भुजा, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं। क्या हो दोस्तों? पहला पॉइंट लिखो, तीनों भुजाओं, या फिर 2 भुजा 1 एंगल हो। दूसरा पॉइंट लिखो कि 1 भुजा 2 एंगल हो। तीसरा पॉइंट लिख लो, 2 भुजा और 1 कोण हो। एक क्या हो? कोण। बताओ तीनों, यदि 3 कोण दे रखे हैं तो त्रिभुज का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नोट डाल के लिख लो, तीनों कोणों से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। त्रिभुज बनाने के लिए कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है? 3 अवयव की। तीनों साइड हो सकती है कि तीनों साइड से क्या बन सकता है? त्रिभुज। यदि 1 भुजा 2 कोण हो तो भी क्या बन जाएगा दोस्तों? त्रिभुज बन जाएगा। 2 भुजा 1 कोण होगा तो भी त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन तीनों कोणों से त्रिभुज नहीं बनता है दोस्तों। ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ए बी और सी। ये कोण मान लो ए, ये कोण हो गया बी और ये कोण हो गया सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ये आप नोट कर लो। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब नेक्स्ट बिंदु लिखो, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अंतःकोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। लिखो, त्रिभुज के बहिष्कोण कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देखो कैसे होगा। ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए, ये है बी और ये सी। तो इस भुजा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो ये कोण बनेगा दोस्तों, ये कोण मान लो आप अल्फा। इस भुजा को मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये कोण बनेगा बीटा, और यदि मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या होगा? गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये क्या है? त्रिभुज के बहिष्कोण, और बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो लिख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री कैसे है, ये प्रूफ भी करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये कोण कौन सा है दोस्तों? ये कोण है ए, ये कोण है बी, और ये कोण कौन सा हो जाएगा? सी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा एक ही रेखा पर बने कोण है, तो इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार गामा प्लस बी
कितना 180 डिग्री। इसी प्रकार कितना दोस्तों c प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखो कोण A प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम 180 हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180। तो देखो ए बी और सी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख दो 180 प्लस कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा कितना 180 है 180 से 180 कट जाएगा तो अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा कितना आ जाएगा 360 डिग्री। कितना आ जाएगा अपना 360 डिग्री दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो त्रिभुज का एक बहिष कोण का योग अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। देखो कैसे लिखो त्रिभुज के एक बहिष कोण का मान त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है ना, दो कोणों योग के बराबर होता है। देखो कैसे, ये त्रिभुज है अपने पास, यह है त्रिभुज ए, यह है त्रिभुज बी, यह है त्रिभुज सी। ए बी सी बिंदु है दोस्तों त्रिभुज में। ये इसका कोई बाह्य कोण है दोस्तों बीटा। क्या है बीटा। तो जो बीटा का मान होगा देखो ये कोण ए मान लो और ये कोण बी मान लो। जो बीटा का मान होगा ये अंतराभिमुख कोण, मतलब कि इस अंदर के इस कोण को छोड़ के ये जो शेष कोण है इन कोणों के योग के बराबर होगा। ये इसका बहिष कोणों के योग, बहिष कोण का मान। तो लिखो बीटा इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी। देखो प्रूफ भी करेंगे ये कोण बीटा कि ये कैसे है। देखो यदि मैं इसको कोण क्या मान लू, कोण सी मान लेता हूं, तो देखो कोण सी प्लस कोण बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिखो कोण बी प्लस कोण बीटा, बी नहीं कोण बीटा प्लस कोण सी कितना 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिख दो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। लिखो कोण बीटा प्लस कोण सी इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। सी से सी कट जाएगा तो कोण बीटा कितना हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। तो त्रिभुज के बहिष कोण का योग त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिखो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग। क्या दोस्तों, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा के योग के से बड़ा होगा और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। लिख लो ये बात नोट डाल के कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से, क्या तीसरी भुजा से बड़ा होगा। या इसी के साथ लिख लो त्रिभुज की दो भुजाओं
डिफरेंस अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा, तब तो त्रिभुज बनेगा, नहीं अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, देखो उदाहरण ले लो, देखो 3 4 5, कितना 3 4 5 त्रिभुज बन जाएगा। देखो दो भुजाओं का योग, देखो 3 + 4 = 5, 7 5 से क्या है दोस्तों बड़ा। इसी प्रकार ये दो भुजा ले लो, 4 + 5 कितना हो जाएगा 3, और कौन सी बच गई दोस्तों 3 + 5 कितना हो जाएगा, देखो 4। हमेशा ही बड़ा है ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तब तो त्रिभुज बन जाएगा। अब डिफरेंस देख लो, देखो 5 - 4 कितना 3, <3 तो देखो हमेशा छोटा आएगा। और देख लो कि 4 - 3 5 से छोटी संख्या आएगी, या फिर तो दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। और लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लो, देखो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा दोस्तों बड़ा, और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा छोटा। ठीक है, कि जो यदि कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी बड़ी, और कोण यदि छोटा है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी छोटी। देखो उदाहरण से ये कोई त्रिभुज, तो ये कोण मान लो आप 105, ये कोण में क्या मान लो दोस्तों 35, कितना हो गया ये 40, और ये कोण कितना मान लो 40। ठीक है, तो ये A, ये B, और ये क्या है दोस्तों C। तो 105 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी, तो BC हमेशा बड़ी होगी। फिर कौन सी भुजा आएगी दोस्तों 40 के सामने की भुजा कौन सी है AB। फिर भुजा कौन सी आ जाएगी दोस्तों 35 के सामने की भुजा है AC। तो जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, यदि सामने की भुजा बड़ी है तो उसका कोण भी क्या है बड़ी। ये भी आप प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट और लिखो, त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। यदि त्रिभुज के कोण समान है तो उनकी भुजाएं क्या होंगी समान। त्रिभुज के दो कोण आपस में समान है तो उनकी भुजाओं का मान भी समान होगा। यदि भुजाओं का मान समान है तो त्रिभुज के कोण भी क्या होंगे समान। देखो कैसे, लिखो ये दे रखा है अपने पास A, B और C। यदि ये कोण दे रखा है 55 और ये दे रखा है दोस्तों 55 डिग्री, बच गया कितना 110 70 डिग्री। तो इस कोण C 55 के सामने की भुजा क्या है AB, और इस 55 के सामने की भुजा कौन सी है दोस्तों AC। तो यदि कोण B बराबर है कोण C तो भुजा AB बराबर, देखो कोण B के सामने की भुजा कौन सी है AC, तो भुजा AC बराबर कोण C के सामने की भुजा है भुजा AB। ये आप इसका अपोजिट भी सही होता है। यदि भुजाएं बराबर हैं तो कोण आपस में बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। जैसे भुजा AC और भुजा AB बराबर, तो AC के सामने का कोण क्या है दोस्तों B, और AB के सामने का कोण दोस्तों कौन सा C। ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, त्रिभुज को कंटिन्यू करेंगे। मेरा वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद।